परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद सन 1965 भारत पाकिस्तान के युद्ध में अजय माने जाने वाले पैटर्न टैंकों को खेमकरण में 1965 युद्ध के दौरान अब्दुल हमीद ने एक एक करके 7 से अधिक पैटर्न टैंकों को तोड़कर ध्वस्त कर दिया और एक और पैटर्न टैंक पर निशाना साधा और उधर से भी गोले का निशाना आरसीएल गन पर गिरा, जिसमें वीर अब्दुल हमीद शहीद हो गए। आज 1 जुलाई को उनकी जयंती पर पहली बार भव्य कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत जी मौके पर आ रहे हैं। इसको लेकर 10 दिन आगे से ही कार्यक्रम पूरी तरह से भव्य बनाने के लिए जिला अधिकारी आरका खौरी सहित जिले के आला अधिकारी और खुद हथियार मठ के महंत भवानी नंदन यति के निर्देशन में लगातार कार्य तेजी से किया गया है, जिसको लेकर धामूपुर पार्क में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि उपेंद्र उर्फ रिंकू सिंह, प्रधान सिकानू राम, सचिव राजकमल, खंड विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी सहित आला अधिकारियों ने पार्क को 4 चांद लगाने में कर दिया। लेकिन परमवीर चक्र को लेकर चाचा और भतीजे में आपसी कहासुनी जुबानी हो गई, जंग हो गई, जिसमें जमील आलम ने कहा कि हम काफ़ी पहले से दादी को लेकर अपने कार्य करते थे और दादी ने हमको परमवीर चक्र दिया था जो हिफाजत से रखा हूँ। वही चाचा ने इसका शुभ नाम आपका क्या कुछ कहा? मेरा नाम जैनुल हसन है। मैं शहीद वीर अब्दुल हमीद का सबसे बड़ा बेटा हूँ। अभी 1 जुलाई को परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद जी की जयंती है और यहाँ पर मोहन भागवत जी आ रहे हैं। कार्यक्रम कहाँ तक पहुँची है और क्या यहाँ पर लगी हुई है पार्क में? नहीं, उनके आने का कार्यक्रम 1 जुलाई को है, जो कि 10 से लेकर 11:30 बजे तक चलेगा और जितना भी मतलब पार्क में काम है वो सब बढ़िया से हो रहा है। सब लोग मेहनत करके काम कर रहे हैं और लगभग काम पूरा ही हो चुका है। थोड़ा बहुत लगा है, फिनिशिंग कर रहे हैं लोग, हो जाएगा कंप्लीट। अभी यहाँ पर देखा जाए तो बहुत से ऐसे दर्शक हैं अयोध्या, कहाँ से लोग यहाँ पर अब्दुल हमीद के शहीद पार्क को देखने आते हैं, प्रतिमा पर सेल्फी लेते हैं और लोगों का एक मंशा है कि जो अब्दुल हमीद का वो चिन्ह है परमवीर, उसको भी देखा जाए। तो क्या है उसको? देखिए, परमवीर चक्र जो है मेरे भतीजे जमील आलम के पास है, क्योंकि हम लोग बाहर रहते थे तब माँ जो है हमारी उन्हीं लोगों के साथ रहती थी और उनके मरने के बाद जमील आलम अपने कब्जे में ले करके और ये कहते हैं कि माँ ने मुझे वसीयत किया है। तो ये मेडल वसीयत नहीं होता है किसी की, लेकिन वो ज़बरदस्ती रखा हुआ है तो क्या करें। और इसको जो है मेरी इच्छा है, मेरी माँ की भी इच्छा थी कि मेरे मरने के बाद इसको सेंटर में लौटा दिया जाए और वहाँ पर जो म्यूजियम बने उसमें रखा जाए। इसको लेकर कई बार शिकायत भी की है अधिकारियों से? हाँ, हमने एसपी साहब को भी कहा, एसओ साहब तक भी बात पहुँची, लेकिन अब चूँकि लोगों ने इतना कर करके फिर उस पर आगे कार्रवाई नहीं किया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये किसी भी तरह से मेडल मिल जाए और मैं मीडिया बंधु से भी यही कहूँगा कि आप लोग भी इसमें मदद करिए हमारी, तो उस मेडल को हम लोग ले करके मिल जाए तो जबलपुर में हम दे दें म्यूजियम को। क्या ये पार्क में भी कोई म्यूजियम बनने का मांग किए थे आपने? नहीं, पार्क में कोई म्यूजियम की बात नहीं हुई है हमारी। मेरी मांग ये है कि गाजीपुर में जो उनका डिस्ट्रिक्ट है उस पर कोई, उस डिस्ट्रिक्ट में कोई उनका चिन्ह नहीं है, कोई ऐसा प्रतीक नहीं है जिससे कि लोग जान जाएं कि अब्दुल हमीद का डिस्ट्रिक्ट है। इसलिए मैंने डीएम साहिबा से मांग किया था कि विकास भवन चौराहा के पास उनका एक प्रतिमा लगा करके और उस चौराहे को शहीद वीर अब्दुल हमीद के नाम से कर दिया जाए। गांव का भी नाम और रेलवे स्टेशन का भी एक बार मांग किया गया था कि अब्दुल हमीद के नाम से ट्रेन चलाई जाए, स्टेशन का नाम बदला जाए और गांव का नाम भी वीर अब्दुल हमीद गांव रखा जाए। जी, बहुत पहले हमने गांव के नाम को बदलने के लिए माननीय शिवपाल जी से कहा था कि नहीं, इस गांव का नाम चेंज होना चाहिए, क्योंकि हमीद धाम से तो लोग पहले से कह रहे हैं, जाना जाता है, लेकिन ऑन पेपर नहीं था। इसलिए हमने कहा कि ये ऑन पेपर होता तो अच्छा हो जाता। तो उसमें हमसे कहे थे शिवपाल जी कि ये तो मेरे विभाग का काम है, इसको मैं कर दूंगा। और उसके बाद दोबारा मैंने जमील से कहा कि इसको रिमाइंड करा दीजिए, क्योंकि भूल जाते हैं लोग। उसने कहा नहीं, वो तो हो जाएगा, उसकी फिक्र मत करिए। और गया नहीं, क्योंकि वही ज़्यादा जाता था माँ को ले करके जी। तो जब नहीं गया तो उसी तरह से नाम रह गया है।
तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे इस समय जो माननीय योगी जी हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनसे मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि मेरे फादर के नाम से इस गांव का नाम बदल दिया जाए और हमीद धाम कर दिया जाए। धन्यवाद। मेरे बड़े पिताजी श्री जैनुल हसन जी ने परमवीर चक्र को लेकर के कुछ उन्होंने बयान दिया, जिसमें कि उसमें उन्होंने बोला है कि दादी की, यानी हमारी जो दादी स्वर्गीय रसूलन बीबी, उनको उन्होंने कहा कि उनकी अंतिम इच्छा थी कि वो परमवीर चक्र जो है एक म्यूजियम में कहीं देने की बात उन्होंने कहा है। तो मैं उसको एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर वो दादी ने मुझे ससम्मान मेरे भाई और मुझे उन्होंने उत्तराधिकारी के रूप में रजिस्टर्ड वसीयत करके उन्होंने सौंपा है, और वो हम लोगों के साथ रहती थी शुरू से ही। तो बड़े पिताजी अलग रहे और बाहर रहे, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी में भी ज्वाइन किया, और उसके बाद अब शायद उनको परमवीर चक्र 59 सालों में अब दिखने लगा कि उसको जमा कराना है और इस तरीके का। तो मेरे हिसाब से अगर वो किसी पार्टी में है जो कि राष्ट्र का एक गौरव है, उसको किसी व्यक्तिगत पार्टी और इन चीज़ों से जोड़ते हुए वो आज अगर राजनीति करना चाहते हैं तो इसमें हम सहयोग नहीं करेंगे, साथ नहीं देंगे। मैं चाहता हूँ कि वो जो सम्मान है जिन्होंने दादी ने खुद सौंपा है, तो वो सम्मान को रहने दें। घर की चीज़ें हैं और ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट के माध्यम से अगर उनको लगता है वो बड़े बेटे हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टी वीर अब्दुल हमीद ट्रस्ट में दे दें वो। और इस तरीके का जो एक भ्रम फैला रहे हैं कि मेरी माँ ने मुझे ये कहा वो कहा, तो कहने से ऐसे नहीं होता है कोई चीज़। अगर रजिस्टर्ड उनके पास कोई पेपर है जो दादी ने हमारे किया हो, वो दिखावें, फिर उसके बाद हम लोग आगे सोचेंगे कि क्या करना है। और तमाम मीडिया भाइयों से भी मेरा अनुरोध है कि आप लोगों ने जिस तरीके से उस नाम में अपना सहयोग किया है, और हर वर्ष मैं प्रोग्राम करता था, 2 सालों से इन्होंने कहा कि मैं कराना चाहता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल आप कराइए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप कराइए। मेरे से जो सहयोग होगा अगर आप कहेंगे तो वो भी मैं करने के लिए तैयार हूँ।